Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 मेहनत का फल। मेहनत अर्थात परिश्रम। इस पाठ में परिश्रम के बारे में बताया गया है। किस तरह अनुराग नाम का विद्यार्थी सुशील और हंसमुख था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन किस तरह उसने बार बार अभ्यास किया और इस अभ्यास को करते करते वो एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन गया। तो बच्चों, कहते हैं ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो आइए बच्चों, पाठ 11 पढ़ते और समझते हैं। अनुराग नाम का एक विद्यार्थी था। स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और सुशील था, पर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। सब उसे मंद बुद्धि कहते थे। पढ़ाई में ध्यान न लगा पाने के कारण वह कक्षा में हमेशा पिछड़ा रहता था। बड़ी मुश्किल से वह 7वीं कक्षा में पहुंचा था। बेटे की मंद बुद्धि के कारण उसके माता पिता निराश और चिंतित रहते थे। उनको अपने पुत्र से बहुत अपेक्षा थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। तो बच्चों, जो अनुराग है, एक नाम का एक विद्यार्थी था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, वह हंसता रहता था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। सब उसे मंद बुद्धि माने कम उसके अंदर बुद्धि थी, ऐसा सब कहते थे। वो पढ़ाई में जब मन नहीं लग पाता था तो सब कक्षा में वो हमेशा पीछे रहता था, सबसे पीछे रहता। बड़ी मुश्किल से किस तरह से वो 7वीं कक्षा में पहुंचा। तो उसके माता पिता थे, जो वो उसकी कम बुद्धि के कारण उसके माता पिता निराश यानी चिंतित यानी परेशान रहते थे और उदास रहते थे। उनको अपने पुत्र से आशा थी, अपेक्षा माने आशा थी कि वह एक दिन पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा। कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहे होते थे तो अनुराग का ध्यान इधर उधर होता था। वह शिक्षक की बातें नहीं सुनता था। यदि कुछ पढ़ता भी था तो उसे कुछ याद नहीं रहता था। परिणाम यह हुआ कि उस वर्ष भी वह अपनी कक्षा में बुरी तरह फेल हो गया। वह बहुत निराश हो गया। इस असफलता से निराश होकर वह गांव से बाहर जंगल में चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया। उसे बहुत प्यास लगी। बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में उसने एक कुआं देखा। कुएं पर गांव की कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। उसने एक स्त्री से पानी पिलाने के लिए आग्रह किया। तो बच्चों, जब कक्षा में टीचर पढ़ा रहे होते थे तो अनुराग का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता था। खाली इधर देखना, उधर देखना, दूसरों की बातों पर ध्यान देना। वह टीचर की बात सुनता ही नहीं था। यदि कभी कभी कुछ उसके कान में पड़ भी जाए तो उसे वह याद नहीं रहता था। परिणाम माने नतीजा ये हुआ कि उस वर्ष भी वो अपनी कक्षा में फेल हो गया। वह बहुत निराश हो गया। इस असफलता से बहुत उसके मन में चिंता लगी, उसको बहुत टेंशन हुई। तो वह गाँव से बाहर जंगल में चला गया। वहाँ पर उसने देखा एक कुआं है। कुआं यानी वेल पे कुछ स्त्रियां यानी औरतें पानी भर रही थी। तो उसे प्यास लगी थी, वह इतनी दूर चल के गया था। तो उसने एक स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला दो। पानी पीते पीते अनुराग का ध्यान अचानक कुएं के पत्थरों पर बने गहरे निशानों पर गया। वह सोचने लगा कि पत्थरों पर यह कैसे निशान है। उसने उस स्त्री से उन निशानों के बनने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा, हम रोज रस्सी की मदद से इस कुएं से पानी भरते हैं। रस्सी की बार बार रगड़ खाने से इन पत्थरों पर यह निशान बन गए हैं। अनुराग सोचने लगा कि रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो बार बार याद करने से मुझे भी वह पाठ याद हो सकता है। यह सोचते हुए उसने उत्साहित होकर अपने आप से कहा, यह भी संभव है। यदि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो प्रथम आ सकता हूँ। तो बच्चों, जब वो पानी उसने उस औरत से कहा कि पानी पिलाओ, तो वह पानी पीते पीते उसका ध्यान कुएं पर चला गया। कुएं पर जो पत्थर बने होते हैं, जब हम उससे रस्सी खींचते हैं तो उस रस्सी की बार बार रस्सी खींचने से, उस रगड़ से उसमें क्या बन जाते हैं? निशान। तो जब उसने वो निशान देखे तो उसने उस स्त्री से पूछा कि निशान कैसे हैं। तो उसने उससे बताया कि हम बार बार रस्सी से पानी निकालते हैं और उसकी रस्सी की रगड़ से ये निशान बन गए। तो अनुराग मन में ये सोचने लगा, अगर रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है, रस्सी से बार बार हम रगड़ते हैं तो निशान बन सकता है, तो क्या मैं बार बार लेसन को लर्न करूं, पाठ को याद करूं, तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूं? मैं भी पढ़ सकता हूं। तो अपन खुश हुआ, अपने आप पे वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा
कि अगर मैं पढ़ाई में मन लगाऊंगा तो निश्चय ही मैं प्रथम आऊंगा और पास हो जाऊंगा। यह निश्चय किया उसने। यह बोध होते ही घर की ओर दौड़ चला और घर आते ही खुशी से माता पिता से लिपट गया। उस दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता था। उसने फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी। तो बच्चों, यह बोध माने समझ, यह समझ में आया और वह अपने घर की ओर भाग गया और जाते ही बहुत खुश हो गया और अपने माता पिता से गले मिला। उस दिन से उसने इतना पढ़ाई में मन लगाया तो बार बार हर लेसन को याद करता और बार बार उसको पढ़ता। तो उसने फिर कभी भी वो फेल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ। और एक दिन इतनी अच्छी उसने ऊंची पढ़ाई की और एक दिन उसकी गिनती किसमें होने लगी? बड़े बड़े विद्वानों में। यानी हम बार बार अभ्यास करने से, बार बार लर्न करने से हम कुछ भी बन सकते हैं। बड़े विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो बच्चों, कुएं की जो जगत पे पत्थर पर बार बार रस्सी के आने से जो निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार लगातार हम अभ्यास करें तो अल्प बुद्धि माने कम बुद्धि वाला भी हो तो भी वह बुद्धिमान बन सकता है, यानी सुजान बन सकता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कहानी से, लगन और मेहनत से असंभव काम भी संभव हो जाता है।